खाला के घर में सर्दी की तेजी बढ़ रही थी। सुबह से ही बाहर की हवाएं जोर से चल रही थीं और खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। घर के सभी सदस्य हीटर के पास इकट्ठा हो गए थे। कमरे में हल्की गूंज और बाहर के हवा के शोर के अलावा कोई आवाज नहीं थी। बच्चे अपने स्कूल के काम में व्यस्त थे, भांजी किताब पढ़ रही थी और खाला चाय की प्याली के साथ खिड़की के पास बैठी थीं। बाबा जी, जो अब काफी उम्रदराज हो चुके थे, अक्सर घर के हर काम में हुक्म चलाने की आदत रखते थे। उनका कहना था कि घर में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। कई बार वह अपनी हरकतों को मजाक या खुशमिजाजी का नाम देकर पेश करते थे। पर अब खाला और भांजी धीरे धीरे इस बात से परेशान हो चुकी थीं। भांजी ने धीरे से खाला से कहा, आज फिर वही होगा। शांत रहो बेटा, खाला ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन जैसे ही भांजी ने खिड़की के पास रखा कप उठाया, बाबा जी अचानक कमरे में आए और हीटर के पास खड़े हो गए। उनका ध्यान भांजी की ओर गया और वह बिना सोचे समझे अपने तरीके से हंसी मजाक करने लगे। भांजी डर गई और चीख पड़ी, खाला बचाओ। खाला तुरंत उठीं और भांजी के पास गईं। क्या हुआ? कोई चोट तो नहीं लगी? उन्होंने पूछा। भांजी ने कांपती आवाज में कहा, खालू ने फिर से सीमा पार कर दी। बाबा जी तुरंत समझाने लगे, अरे नहीं, यह बस एक गलती थी। मेरा हाथ फिसल गया। लेकिन खाला का चेहरा सख्त हो गया। इस उम्र में भी तुम्हें शर्म नहीं आती? हर बार अपनी हरकतों को मजाक कहकर टालना अब मुमकिन नहीं है। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। किसी को चोट नहीं पहुंची। लेकिन खाला के दिल में कई सालों का गुस्सा और बोझ जमा हो चुका था। मैंने कई बार देखा है कि तुम अपनी सीमाएं नहीं जानते। यह सिर्फ मजाक नहीं है, यह अन्याय है। अगर तुम अब भी ऐसा करते रहे तो मैं अब चुप नहीं रहूंगी। बाबा जी थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, ठीक है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। अगर फिर भी कुछ हुआ तो मुझे कानून के हवाले कर दो। कुछ दिन तक घर में सब सामान्य रहा। लेकिन बाबा जी की आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती थीं। एक दिन फिर वही घटना हुई। भांजी डर के मारे रोने लगी। खाला ने अब ठान लिया कि वह चुप नहीं रहेंगी। अगर हमने आज भी कुछ नहीं किया तो कल और अन्याय होगा, खाला ने कहा। हमें इस बार न्याय के लिए कदम उठाना होगा। उन्होंने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया और अपनी बात रखी। गलत को गलत कहने से ही न्याय होता है, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। पुलिस को बुलाया गया और जांच शुरू हुई। गवाहों ने अपनी बातें बताईं और सच सामने आ गया। बाबा जी को नियमों और कानून के अनुसार जिम्मेदारी का सामना करना पड़ा। घर की महिलाएं और पड़ोस की अन्य महिलाएं अब सुरक्षित महसूस करने लगीं। खाला ने भांजी और घर की अन्य महिलाओं से कहा, हमने जो भी किया वह सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हर महिला के लिए किया। हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए और दूसरों को भी सुरक्षित महसूस कराना चाहिए। समय के साथ घर का माहौल बदल गया। बाबा जी ने अपनी हरकतों का सुधार किया और घर की महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना सीख गईं। अब सब एक दूसरे का सम्मान करने लगे और घर में शांति और सुरक्षा का माहौल बन गया। पड़ोसियों ने भी यह सब देखा और समझा कि उम्र, रिश्ता या सामाजिक दर्जा किसी को अन्याय करने का अधिकार नहीं देता। हर किसी को अपनी सीमाओं और दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। खाला ने भांजी और घर की अन्य महिलाओं से कहा, हमने जो किया वह सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हर महिला के लिए किया। हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए और दूसरों को भी सुरक्षित महसूस कराना चाहिए। धीरे धीरे इस घटना के बाद घर और पड़ोस में लोगों की सोच बदलने लगी। अब कोई भी अन्याय या डर को छुपाकर नहीं सहता। हर किसी ने सीखा कि न्याय और हिम्मत से ही बदलाव आता है। समय बीतता गया और यह घटना सबके लिए एक सबक बन गई। अब घर में सबको एक दूसरे का सम्मान था और कोई भी डर या अन्याय के साए में नहीं जी रहा था। खाला और उसकी भांजी ने यह महसूस किया कि डर और चुप्पी से समस्याएं बढ़ती हैं, लेकिन साहस और न्याय से ही हर मुश्किल का हल संभव है। इस घटना ने सबको यह सिखाया कि उम्र या रिश्ते का मतलब किसी को हक देने के लिए नहीं होता कि वह दूसरों पर अन्याय करे। घर में अब सभी लोग आपस में सुरक्षित महसूस करते थे।
बाबा जी ने भी अपनी हरकतों के लिए माफी मांगी और सबने मिलकर घर में शांति और सामंजस्य बनाए रखा। यह कहानी अब सबके लिए एक मिसाल बन गई थी कि अन्याय और डर को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हिम्मत और सही निर्णय लेने से हर किसी का जीवन सुरक्षित और खुशहाल बन सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इसे और विस्तार से, लगभग 5000 शब्दों का लंबा संस्करण, जिसमें पूरा घर, पड़ोस, दिन भर की घटनाएं, सभी पात्रों के संवाद और भावनाएं शामिल हों, लिख दूं। क्या मैं इसे पूरा लंबा संस्करण लिख दूं?